ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमने आज सुबह टेक्स्ट 34 देखा था। एतद्धि आतुरचित्तानां मात्र स्पर्शाश्चये मुहु भव सिंधु प्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम। तो नारद मुनि बोल रहे हैं कि ये दुनिया में जो लोग चिंता से पीड़ित है वो चिंता से मुक्त होने का तरीका क्या है? हरिचर्यानुवर्णनम। तो नारद मुनि व्यासदेव को बोल रहे हैं मेरा खुद का अनुभव है कि जो भगवान का हरि कीर्तन करता है निरंतर, ऐसे व्यक्ति ये भौतिक दुनिया के चिंताओं से मुक्त रह सकते हैं। नहीं तो ये भौतिक दुनिया में जितना भी कष्ट है, चिंता है, वो उसमें हमेशा हम फंसे रहेंगे। इसलिए वर्णन आता है कलेर दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुना कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। तो कलयुग में है दोषों का निधि है, ओशन, चिंताओं का सागर है ये। और ये भगवान का हरि कीर्तन क्या है? भव सिंधु प्लवो दृष्टो, एक नाव की तरह है। अगर कोई समुद्र में रहेगा पर एक नाव के अंदर रहेगा तो समुद्र में रह के भी समुद्र में जो अलग अलग उसके जो लहरें हैं उससे मुक्त रहेगा। तो वैसे ही है भौतिक दुनिया चिंताओं का जगह है, दोषों का सागर है, पर इसमें हम हमेशा भगवान का कीर्तन करेंगे तो क्या होगा? ये दुनिया में रहते हुए भी ये दुनिया की चिंता हमको छुएगी नहीं, आराम से ये भवसागर को हम पार कर लेंगे। तो वो हमने टेक्स्ट 34 में देखा। टेक्स्ट 35 में नारद मुनि बताते हैं यमादिवीर योग पंते काम लोभा हतो मुहु मुकुंद सेवाया यद्वत तथा मादा न शम्यति। बोलते हैं कि योग मार्ग से थोड़ा बहुत इंद्रियों का दमन होता है, पर पूरे तरह से संतुष्टता चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? भक्ति का मार्ग स्वीकार करना पड़ेगा। तो हमने ये उदाहरण देखा था विश्वामित्र मुनि और हरिदास ठाकुर में फ़र्क। विश्वामित्र मुनि हजारों लाखों साल उन्होंने तपस्या किया, पर जब मेनका आई उनका तपस्या पूरा भंग हो गया। इंद्रियों का दमन किया था उन्होंने, पर क्योंकि इंद्रियों को ऊंचा रस नहीं मिला था, परम दृष्टवान निवर्तते, ऊंचा रस नहीं मिला था, तो इसलिए जब मेनका आई इंद्रिय भोग में गिर गए। पर हरिदास ठाकुर के सामने कौन आई? मेनका नहीं, माया देवी आई, जो ऐसे लाखों अप्सराओं माया देवी से आती है। वो माया देवी स्वयं स्त्री के रूप में आई हरिदास ठाकुर के पास, पर हरिदास ठाकुर मोहित नहीं हुए। क्यों? क्योंकि वो भगवान का भक्ति कर रहे थे और निरंतर हरिनाम जप कर रहे थे। तो इसलिए क्योंकि उनको ऊंचा रस मिल रहा था, वो नीचे रस को छोड़ पाए। तो इसलिए नारद मुनि व्यासदेव को बोल रहे हैं कि जो भक्ति का रस है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। टेक्स्ट 36
सर्वं तद् इदम् आख्यातं यत्पृष्टोऽहं त्वया नगा मे भवतश्चात्मतोषणम्। O Vyasdev, you are freed from all sins. Thus I have explained my birth and activities for self-realization as you asked. All this will be conducive for your personal satisfaction also. तो नारद मुनि व्यासदेव को बोल रहे हैं कि हे व्यासदेव, जो पूरे पापों से मुक्त हैं आप, तो मैंने जो मेरा जन्म और कर्म के बारे में बताया है, कैसे मुझे भगवान की प्राप्ति हुई, ये सुनने से क्या होगा, आपको भी संतुष्टता का प्राप्ति होगा। Purport. The process of devotional activities from the beginning to the stage of transcendence is all duly explained to satisfy the inquiries of Vyasdev. तो व्यासदेव ये अध्याय के शुरुआत में पूछते हैं नारद मुनि को कि आपको भक्ति का बीज मिलने के बाद आपने भक्ति का मार्ग कैसे किया। तो नारद मुनि उनका जो पूरा सीक्रेट्स है यहाँ पे बोल रहे हैं कि जन्म कर्म रहस्य में, उनके जो जन्म और कर्म के जो रहस्य सीक्रेट है, उनको भगवान की प्राप्ति कैसे हुई, पूरा व्यासदेव को बता देते हैं। He has explained how the seeds of devotional service were sown by the transcendental association and how they gradually develop by hearing the sages. तो नारद मुनि बताते हैं व्यासदेव को कि कैसे उनको भक्ति का बीज मिला, वो साधुओं के संगति से, भक्ति वेदांत के संगति से, और श्रवण कीर्तन करते हुए जिंदगी भर वो श्रवण कीर्तन करते गए और इस तरह से उनको भगवान की प्राप्ति हो गई। The result of such hearing is detachment from worldliness, so much so that even a small boy could receive the death of his news of his mother, who was his only caretaker, as the blessing of God. तो भक्ति का मार्ग स्पेशली श्रवण करेंगे तो क्या होगा, वैराग्य अपने आप आ जाएगा, मैच्योरिटी। लोग शारीरिक रूप से समय के अनुसार बढ़ते रहते हैं, ये शरीर बढ़ता रहता है, पर क्या इंपॉर्टेंट है, अंदर से मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से प्रगति होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग एडल्ट तो बन जाते हैं, राइट, मनुष्य तो बन जाते हैं, पर क्या है, उनका जो चेतना है बच्चे की तरह ही रहता है, आसक्ति वैसा ही रहता है। पर नारद मुनि देखिए, भक्ति के मार्ग में भगवान का श्रवण करने से क्या हो गया, वैराग्य प्राप्त हो गया। यहाँ तक कि छोटे बच्चे हैं 5 साल की उम्र के, उनकी जब अकेली माँ भी चली जाती है, वो क्या, उनको क्या लगता है, ये भगवान की अनुग्रह है, भगवान की ब्लेसिंग है, वो देख सकते हैं। तो ये मैच्योरिटी, ये दृष्टिकोण कब आता है हमको, जब हम भगवान की भक्ति करते रहते हैं तो ऑटोमेटिकली वैराग्य आ जाता है। एंड एट वंस ही टुक द अपॉर्चुनिटी टू सर्च आउट द लॉर्ड। जब उनकी माँ की मृत्यु हो गई तो नारद मुनि तुरंत निकल जाते हैं भगवान को ढूंढने के लिए। A sincere urge for having an interview with the Lord was also granted to him, although it is not possible for anyone to see the Lord with mundane eyes. तो श्रील प्रभुपाद फिर से यहाँ पे वो सिंसियर शब्द यूज कर रहे हैं, प्रामाणिक। तो ये पूरे अध्याय में ये जो प्रामाणिक शब्द है बहुत बार आया है। तो नारद मुनि का इच्छा बहुत प्रामाणिक था, उनको भगवान को देखने का था, तो गए वन में भगवान को ढूंढने के लिए और भगवान उनको दिख गए। तो जीसस बाइबल में ये सेइंग आता है, सीक एंड यू शैल फाइंड। तो कोई ढूंढेगा तो उसको भगवान मिल जाएंगे। तो हम आगे जाके देखते हैं, भागवत में वर्णन आता है, ध्रुव महाराज जब जाते हैं वन में, नारद मुनि को मिलते हैं, और ध्रुव महाराज का भी इच्छा बहुत स्ट्रांग था कि मुझे भगवान का दर्शन करना है, और 6 महीने में उनको भगवान का दर्शन होता है। तो जिसको अगर प्रामाणिक इच्छा है भगवान की भक्ति करना है, सेवा करना है, तो निश्चित भगवान को प्राप्त करेगा। He has also explained how by execution of pure transcendental service one can get rid of fruitive action of accumulated work and how he transformed his material body into a spiritual one. तो नारद मुनि ये भी समझाए हैं ये अध्याय में कि कैसे भक्ति का मार्ग स्वीकार करने से क्या होता है, जितने भी कर्म हैं वो टूट जाते हैं। यस्त्वेन्द्र गोपम अतवेन्द्र हो स्वकर्म बंदान रूपम फलभाजन मातनोति कर्मानि निर्दति किंतु च भक्ति बाजाम
गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता बोलते हैं कि इंद्रगोप से लेके इंद्रा तक हर कोई कर्म के बंधन में फंसा रहता है, पर कोई भगवान की भक्ति करता है, गोविंद की भक्ति, तो ऐसे कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। तो नारद मुनि ये भी समझाया व्यासदेव को कि कैसे वो कर्म बंधन से मुक्त हो गए, इस जो संसार का वृक्ष टूट गया, और कैसे उनको ये दिव्य शरीर मिला। The spiritual body is alone able to enter into the spiritual realm of the Lord, and no one but a pure devotee is eligible to enter into the kingdom of God. तो हमने देखा कि नारद मुनि के दिव्य शरीर की वजह से वो किधर भी जा सकते थे, भगवान के आध्यात्मिक जगत में कभी भी पहुंच सकते थे। All the mysteries of transcendental realization are duly experienced by Narad himself, and therefore, by hearing such an authority, one can have some idea of the results of devotional life, which are hardly delineated even in the original texts of the Vedas. तो नारद मुनि उनके जो साक्षात्कार हैं, उनके जो जीवन के रहस्य हैं, वो सब यहाँ पे बताते हैं जो वेदों में भी नहीं मिलते। ये जो गुह्य रहस्य है भगवान को प्राप्त करने का, नारद मुनि बहुत आसानी से बता रहे हैं 2-3 अध्याय में। पर प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि आप वेद भी पढ़ेंगे तो ये रहस्य मिलेगा नहीं। तो इसलिए हम नारद मुनि के पच्चिनों पे चलेंगे तो हमको थोड़ा तो आइडिया मिलेगा कि हम भगवान की भक्ति करेंगे तो क्या क्या रुका है। ये सब साक्षात्कार पाना हमारे लिए बहुत दूर है, पर एटलीस्ट नारद मुनि आइडिया देते हैं, स्टेप देते हैं। कोई अगर यहाँ से बॉम्बे जाके आया या यहाँ से हिमालय जाके आया और वो एक पुस्तक लिखता है कि जर्नी में क्या क्या आता है, तो क्या होता है, एक रोड मैप तो मिलता है हमको, हम भी वो मार्ग लेंगे तो हमको भी ये सब अनुभव करने को मिलेगा। In the Vedas and Upanishads, there are only indirect hints of this. Nothing is directly explained there, and therefore Srimad Bhagavatam is the mature fruit of the Vedic trees of literatures. तो उपनिषद और वेदों में भगवान के बारे में और भक्ति के रहस्य के बारे में थोड़ा वर्णन है, और वो भी बहुत इनडायरेक्टली। वो समझने के लिए बहुत बुद्धि चाहिए। पर भागवतम का खासियत है कि भागवतम क्या है, वेद अगर वृक्ष की तरह है तो भागवतम इसका फल है, पका हुआ फल है। तो ये भागवतम पढ़ने से जितने भी भक्ति के रहस्य है अपने आप मिल जाता है। टेक्स्ट 37। सूत उवाच एवं संभाषयश भगवान् नारदो वासवी सुतम् आमन्त्र्य विनम्रनयम् ययो यदृच्छयो मुनि। Sutta Goswami said, thus addressing Vyasadev, Srila Narad Muni took leave of him. Vibrating on his veena, he left to wander at his free will. तो इतना बोल के नारद मुनि व्यासदेव का आज्ञा लेके वीणा बजाते हुए निकल जाते हैं। तो यहाँ पे वर्णन आता है ययो यदृच्छया मुनि। यदृच्छया का मतलब है उनकी जैसी इच्छा है वहाँ पे चले जाते हैं। तो नारद मुनि कहाँ पे पहुँचते हैं, जहाँ पे कोई प्रामाणिक भक्त है, क्योंकि भगवान के साथ उनका कनेक्शन है। भगवान नारद मुनि को बोलते हैं कि आप इधर पहुँच जाओ। नारद मुनि का कुछ प्लान नहीं है। यहाँ से आने से पहले, व्यासदेव के कुटिया आने से पहले उन्होंने सोचा नहीं था यहाँ पे आना है, और यहाँ से कहाँ जाना है उनको पता नहीं। जहाँ पे भगवान उनको प्रेरणा देंगे, जहाँ पे उनको लगेगा कि कोई प्रामाणिक कैंडिडेट है, वहाँ पे नारद मुनि पहुँच जाते हैं बाई हिज ओन फ्री विल। Purport: every living being is anxious for full freedom because that is his transcendental nature. हर कोई जीव पूरे तरह से मुक्त होना चाहता है, फ्रीडम चाहिए हर किसी को, स्वतंत्रता। And this freedom is obtained only through the transcendental service of the Lord. ये स्वतंत्रता कब मिलेगी, जब हम भगवान की भक्ति करेंगे। Illusioned by the external energy, everyone thinks that he is free, but actually is bound up by the laws of nature. तो माया की वजह से लोगों को क्या लगता है, हम मुक्त हैं, पर कोई ये दुनिया में मुक्त नहीं है। ये जो 3 गुण हैं उसके प्रभाव से हर कोई बंधा हुआ है, कोई भी मुक्त नहीं है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम मन्यते।
तो जिसके पास अहंकार है उसका लगता है मैं तो फ्री हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, पर उसको पता नहीं है कि 3 गुण के अधीन है वो। अ कंडीशन सोल कैन नॉट मूव फ्रीली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इवन ऑन दिस अर्थ, वॉट टू स्पीक ऑफ वन प्लैनेट टू अनदर। तो जो बद्ध जीव है यही धरती में एक जगह से दूसरा जगह जा नहीं सकता। जैसा अभी लॉकडाउन चल रहा है, अभी किसी को चाहिए, पैसा भी है, बोलो अभी चलो अमेरिका, नहीं हो नहीं सकता क्योंकि बहुत कंडीशंस है, निकल नहीं सकता है। इधर से कोई बॉम्बे भी नहीं जा सकता क्योंकि ये भौतिक दुनिया बंधन है, ये भौतिक दुनिया। बट अ फुल फ्लेज फ्री सोल लाइक नारदा ऑलवेज एंगेज इन द चैंटिंग ऑफ द लॉर्ड्स ग्लोरी इज फ्री टू मूव अबाउट नॉट ओनली इन अर्थ बट इन एनी पार्ट ऑफ द यूनिवर्स एज वेल एज ऑन द स्पिरिचुअल स्काई। तो नारद मुनि जैसे शुद्ध आत्मा वो ये दुनिया, ये धरती में, ये ब्रह्मांड में और भगवान के आध्यात्मिक जगत में कहीं पे भी जा सकते हैं। वी कैन जस्ट इमेजिन द एक्सटेंट एंड द अनलिमिटेडनेस ऑफ दिस फ्रीडम विच इज एज गुड एज दैट ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। तो नारद मुनि का स्वतंत्रता कितना है, भगवान की जितनी स्वतंत्रता है उतनी स्वतंत्रता है। देर इज नो रीजन और ऑब्लिगेशन फॉर हिज ट्रैवलिंग एंड नो वन कैन स्टॉप हिम फ्रॉम हिज फ्री मूवमेंट। तो नारद मुनि क्यों जाते हैं, उनका कुछ कारण नहीं है। यदृच्छया का मतलब है फ्री विल, कुछ कारण नहीं, उनका एक ही कारण है, लोगों का उद्धार करना है और उनको कोई रोक नहीं सकता। नो वन कैन स्टॉप हिम फ्रॉम हिज फ्री मूवमेंट। सिमिलरली द ट्रांसेंडेंटल सिस्टम ऑफ डिवोशनल सर्विस इज ऑल्सो फ्री। वैसे ही जैसे नारद मुनि क्योंकि भक्त हैं वो कहीं पे भी जा सकते हैं, भक्ति का मार्ग भी ऐसा ही है, भक्ति भी कहीं पे भी पहुंच सकती है। It may or not develop in a particular person even after he undergoes all the detailed formulas. Similarly, the association of devotees is also free. तो वैसे ही भक्ति स्वतंत्र है, जैसे यहाँ पे भगवान स्वतंत्र है, भगवान के जो भक्त हैं नारद मुनि वो स्वतंत्र हैं, वैसे ही भक्ति भी स्वतंत्र है। कोई बोल नहीं सकता कि मैं सब रूल्स फॉलो कर रहा हूँ, इतने साल से मैं कर रहा हूँ, मुझे भक्ति प्राप्त होनी चाहिए, नहीं। सिमिलरली द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज इज ऑल्सो फ्री। तो वैसे ही भक्तों का संग भी स्वतंत्र है। भक्त जहाँ पे चाहिए वहाँ पे ही कृपा बांटते हैं। वन मे बी फॉर्चुनेट टू हैव इट और वन मे नॉट हैव इट इवन आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ एंडेवर्स। देयरफॉर इन ऑल स्फीयर्स ऑफ डिवोशनल सर्विस फ्रीडम इज द मेन पाइवॉट। तो भक्तों का संग भी किसी को, अगर कोई बहुत भाग्यवान है तो मिलता है, कोई कंडीशन नहीं डाल सकता कि मुझे भक्तों का संग मिलना ही चाहिए, नहीं, जब भक्त कृपा करेंगे तभी मिलेगा। तो ऐसे ही श्रील प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि जो भक्ति के मार्ग में भगवान स्वतंत्र हैं, भगवान के भक्त स्वतंत्र हैं और भक्ति भी स्वतंत्र है। विदाउट फ्रीडम देयर इज नो एग्जीक्यूशन ऑफ डिवोशनल सर्विस। द फ्रीडम सरेंडर टू द लॉर्ड डज नॉट मीन दैट द डिवोटी बिकम्स डिपेंडेंट इन एवरी रिस्पेक्ट। To surrender unto the Lord through the transparent medium of the spiritual master is to attain complete freedom of life. तो हमको पूरे तरह से स्वतंत्र बनना है तो क्या करना पड़ेगा, हमको पूरे तरह से भगवान के प्रति शरणागत होना पड़ेगा। जैसे राधानाथ स्वामी महाराज बोलते हैं, ट्रू इंडिपेंडेंस मीन्स टू डिक्लेयर अ डिपेंडेंस ऑन गॉड। किसको स्वतंत्रता मिलेगा, जो बोलेगा भगवान मैंने स्वतंत्रता मेरा आपको दे दिया है, वो व्यक्ति को भगवान पूरे तरह से स्वतंत्र बनाते हैं। तो इसलिए जब हम गुरु के माध्यम, गुरु के प्रतिनिधि में भक्ति करते हैं, जो रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, तभी हम पूरे तरह से स्वतंत्र बन सकते हैं। जैसे काइट चलाते हैं ना, काइट को क्या बोलते हैं हिंदी में, पतंग, पतंग चलाते हैं। तो पतंग जब हवा में उड़ाते हैं उसका एक रस्सी होता है। अगर किसी को लगेगा कि रस्सी के वजह से पतंग उड़ नहीं रहा है, मैं रस्सी को कट कर लूँगा, काट दूंगा, तो क्या होगा, पतंग गिर जाएगा। तो ऐसा लगता है कि वो रस्सी पतंग को ऊपर उड़ने को नहीं दे रही है, पर वो रस्सी के वजह से ही पतंग ऊपर उड़ रहा है। वो रस्सी को काट दोगे तो पतंग नीचे गिर जाएगा। तो वैसे ही अगर फ्रीडम चाहिए, ऊपर उड़ना है, तो क्या करना पड़ेगा, रूल्स और रेगुलेशंस जो शास्त्र में नियम दिए हैं उसका पालन करेंगे, तब हम भक्ति में आगे उड़ेंगे। तो नारद मुनि, क्योंकि उनका भी स्वतंत्र जीवन क्यों मिला, क्योंकि उन्होंने भक्ति का जो मार्ग है, उनके गुरु ने जो सिखाया था,
वो रूल्स और रेगुलेशंस बहुत सिंसियरली फॉलो किया उन्होंने, इसलिए उनको अभी स्वतंत्र जीवन मिल गया। सो फाइनल टेक्स्ट 38, अहो देवर्षि धन्योऽयं यत्कीर्तिं सारंगान् गृण्वः गायन् मद्यान् इदं तन्त्र्या रमन्यति आतुरं जगत्। All glories and success to Srila Narad Muni, because he glorifies the activities of the personality of Godhead, and so doing he himself takes pleasure and also enlivens all the distressed souls of the universe. तो सुत गोस्वामी बोल रहे हैं, अहो देव ऋषि धन्यो हम, ऐसे देव ऋषि नारद मुनि का धन्य हो, जय जयकार हो, क्योंकि नारद मुनि क्या करते हैं, वो हमेशा भगवान का गुणगान करते रहते हैं। एंड इससे क्या करते हैं, वो स्वयं आनंद लेते हैं। सो डूइंग ही हिमसेल्फ टेक्स प्लेजर, भगवान का गुणगान का स्वयं आनंद लेते हैं, और दूसरे जो तस्त्र जीव है, ये भौतिक दुनिया में जो पीड़ित हैं, ये सब जीवों को आनंद देते हैं भक्तिमयी जिंदगी का परिपोर्ट। Srila Narad Muni plays on his instrument to glorify the transcendental activities of the Lord and to give relief to all the miserable living entities of the universe. तो नारद मुनि वीणा बजा के सब जगह भ्रमण करते हैं, हरिनाम देते हैं, क्योंकि उनका एक ही कार्य है, पर दुख दुखी। जब वो देखते हैं कि दुनिया में जीव भगवान के भक्ति के बिना तड़प रहे हैं, कष्ट में हैं, तो नारद मुनि हर जगह जाके प्रचार करते हैं। No one is happy here within the universe, and what is felt as happiness is Maya's illusion. तो ये दुनिया में कोई खुश नहीं है, no one is happy। भगवान के भक्त छोड़ के दुनिया में कोई खुश नहीं है। तो बोलेगा ऐसे कैसा, बहुत लोग खुश दिखते हैं मुझे, फिल्म स्टार खुश लगते हैं, बहुत सारे लोग खुश लगते हैं। प्रभुपाद लिख रहे हैं, व्हाट इज फेल्ट एज हैप्पीनेस इज मायाज इल्यूजन। ऐसा लगता है कि वो लोग खुश हैं, पर ऐसा ये माया का खेल है, वो सब लोग बहुत दुखी हैं। जैसे एक पियक्कड़ रहता है जो गंदे नाले में पड़ा रहता है, उसको लगता है मैं बहुत खुश हूँ, पर वो पागल है, क्योंकि भ्रम में है, उसको लगता है वो खुश है। तो वैसे ही ये भौतिक दुनिया में कोई खुश हो ही नहीं सकता इंद्र तृप्ति में। नारद मुनि को पता है, इसलिए वो भ्रमण करते सबको प्रचार करते हैं। द इल्यूजरी एनर्जी ऑफ द लॉर्ड इज सो स्ट्रांग दैट इवन अ हॉग हु लिव्स इन अ फिल्थी स्टूल फील्स हैप्पी। जैसे मैं उदाहरण दे रहा था पियक्कड़ का, श्रीला प्रभुपाद एक स्टेप आगे उदाहरण देते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं कि भगवान का माया इतना स्ट्रांग है, इतना शक्तिशाली है कि ये जो सुअर है गंदे नाले में पड़ा रहता है कीचड़ में, उसको भी लगता है कि वो बहुत खुश है। एक बार ये कहानी आती है, इंद्र को एक श्राप मिलता है, बृहस्पति श्राप देते हैं, उसके श्राप की वजह से वो धरती में सुअर का जन्म मिलता है उसको। इंद्र सुअर बन जाता है, पिग, और उसका एक परिवार होता है, सुअर का परिवार होता है, और छोटा सा एक जगह होता है एक नाले में जहाँ पे रहता है। तो ब्रह्मा जी आके, बाकी देवता आके इंद्र को बोलते हैं, ये सुअर को वापस आ जाओ, इंद्र का पोस्ट मिलेगा। तो ये सुअर बोलता है मुझे नहीं आना है, मैं इधर बहुत खुश हूँ। बोलता पागल है क्या, इंद्र का पोस्ट छोड़ के इधर क्या कर रहा है? आने के लिए तैयार ही नहीं है इंद्र, सुअर के शरीर को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। तो ब्रह्मा को उसको फोर्सफुली मारना पड़ा, और बाद में जाके इंद्र चला गया। तो भौतिक दुनिया का माया इतना है, व्यक्ति कष्ट में भी रहेगा, उसको क्या लगता है, बहुत सुखी हूं मैं। नो वन कैन बी ट्रूली हैप्पी विद इन दिस वर्ल्ड। श्रीला नारद मुनि इन ऑर्डर टू एनलाइटन द मिजरेबल इनहैबिटेंट्स वॉन्डर्स एवरीवेयर। तो ये भौतिक दुनिया में कोई खुश नहीं हो सकता, इसलिए नारद मुनि जो बद्ध जीव है उनको ज्ञान देने के लिए, भगवान के भक्ति में प्रोत्साहन करने के लिए सब जगह घूमते हैं। हिज मिशन इज टू गेट देम बैक होम, बैक टू गॉड। नारद मुनि का एक मिशन है, क्रांतिकारी है। उनका मिशन क्या है, जितने भी बद्ध जीव हैं उनको मुझे भगवत धाम लेके जाना है। दैट इज द मिशन ऑफ ऑल जेन्युइन डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड फॉलोइंग इन द फुटस्टेप्स ऑफ दैट ग्रेट सेज। तो जितने भी शुद्ध भक्त हैं उन सबका एक मिशन होता है। मिशन क्या है, मुझे जो बद्ध जीव है उनको भगवान के धाम लेके जाना है। इसलिए सुत गोस्वामी यहाँ पे लिख रहे हैं, नारद मुनि हरिनाम में खुद आनंद लेते हैं और दूसरों को
आनंद बांटते हैं। तो प्रचारक मतलब क्या? प्रचारक कौन अच्छा प्रचारक बनता है? जो पूरा रस चखता है वही दूसरों को रस बांट सकता है। तो प्रीचिंग मतलब क्या? जब ग्लास भर जाता है, वो ग्लास जब भर के जो लिक्विड बाहर आता है उसको प्रचार बोलते हैं। हृदय खाली रहेगा तो दूसरों को प्रचार क्या करेंगे? इसलिए जब हम हरिनाम अच्छे से लेंगे, उसमें आनंद लेंगे, गीता भागवत उसमें हम पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, उसमें आनंद लेंगे, तब हम नेचुरली दूसरों को आनंद देना चाहते हैं। होता है कि नहीं? अगर हमने एक अच्छा मूवी देख लिया, बहुत अच्छा लगा, तो हम क्या करते हैं? ऑटोमेटिकली प्रचार करते हैं 10 लोगों को, मूवी देखो अच्छा है। कुछ मेडिसिन लिया, हमको कुछ फायदा हुआ, अच्छा लगा, तो क्या करते हैं? दूसरों को जाके ऑटोमेटिकली बोलते हैं, बोलना नहीं पड़ता कि मेडिसिन काम करेगा तुमको। योगा किया, हमको अच्छा लगा, हम बोलते हैं आप भी करो। तो जब तक साक्षात्कार नहीं होता तब तक हम दूसरों को दे नहीं सकते। तो जैसा हम रस चखेंगे तब हम दूसरों को शेयर कर पाएंगे। तो एक बार बुरीजन प्रभु ने राधा गोविंद महाराज को एक बार प्रश्न पूछा था। राधा गोविंद महाराज भागवत कथा करते रहते हैं, तो उन्हें पूछा था आप भागवत कथा के लिए तैयारी कैसे करते हैं? तो महाराज बोले मैं तैयारी नहीं करता, मैं भागवत को एंजॉय करता हूँ, आई रिलिश भागवतम, मैं भागवतम को पढ़ के उसका रस चखता हूँ, दूसरों को ऐसा ही बता देता हूँ। तो जो रस चखता है भागवतम का, हरिनाम का, उसको तैयारी नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिकली वो रस बाहर आता है। तो नारद मुनि इतने रस में भरे हैं भगवान के हरिनाम में, भगवान की कथा में, तो हर जगह जाके वो रस बांटते रहता है। नारद मुनि बजाय वीणा राधिका रमन नामे या। तो इस तरह से ये अध्याय समाप्त होता है। तो हम परसों से फ्रॉम डे आफ्टर वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर। तो अगला अध्याय भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे नारद मुनि चले जाते हैं, ये सेक्शन खत्म होता है, तो अगले बार अगला एक सेक्शन शुरू होता है, महाभारत का सेक्शन। क्योंकि शौनक आदि ऋषि का हमने देखा कि चौथे अध्याय में 3 प्रश्न था। एक प्रश्न था उनको कि व्यासदेव को भागवतम लिखने का प्रेरणा कहाँ से मिलता है, कब मिलता है, किससे मिलता है। तो ये जो लास्ट 2 चैप्टर्स, चैप्टर 4, चैप्टर 5 और चैप्टर 6 और 2-3 चैप्टर व्यासदेव के ये प्रश्न के ऊपर था, व्यासदेव ने भागवतम क्यों लिखा। तो उनका दूसरा प्रश्न था कि परीक्षित के जन्म और कार्य के बारे में उनको सुनना है। तो वो समझाने के लिए अगला नेक्स्ट 6-7 अध्याय सीन बिल्डअप होता है, परीक्षित के जन्म तक अलग अलग सीन्स महाभारत के बिल्डअप होता है। तो दैट इज फ्रॉम द नेक्स्ट चैप्टर 7 ऑनवर्ड्स। तो हम परसों से 7वां अध्याय शुरू करेंगे। हरे कृष्ण।